अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वली सर। क्या इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के हवाले से जिसके बारे में आप लोगों ने मुझसे अक्सर कमेंट सेक्शन के अंदर रिक्वेस्ट की है, और ये टॉपिक है चाइना से इंपोर्ट के हवाले से। आप लोग जानते हैं पाकिस्तान के अंदर अमेजॉन और ईबे जैसी जो वेबसाइट्स हैं वो तो चल नहीं सकती, आप वहां से कोई भी चीज़ इंपोर्ट नहीं कर सकते। और यही वजह है कि पाकिस्तानियों के पास दो ही ऑप्शंस बच जाती हैं कि वो पाकिस्तान के ऑनलाइन स्टोर्स को यूज़ करें जिनके अंदर दराज.pk और येवो.com जैसे स्टोर्स हैं, या फिर वो चाइना से इंपोर्ट कर लें। अब चाइना से इंपोर्ट का जो टॉपिक है इसके ऊपर अक्सर लोग डर जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि यार अगर हम चाइना से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो हमारे पैसे फंस जाएंगे, हमें चीज़ रिसीव नहीं होगी, या फिर हमें जो चीज़ फाइनली रिसीव होगी वो ख़राब होगी। मैं आप लोगों को ये बात बता सकता हूं कि चाइना से इंपोर्ट करना उतना ही आसान है जितना दराज.pk या येवो.com से करना आसान है। बस फ़र्क ये है कि आपको थोड़े एक्स्ट्रा टाइम लग रहा होता है। मैं पर्सनली काफ़ी ज़्यादा चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर चुका हूं क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं काफ़ी कुछ रिव्यू करता हूं। इनफैक्ट अगर आप मेरे पीछे देखें तो ये कीबोर्ड जो है ये चाइना से मंगवाया था मैंने। ये ड्रोन आप देख सकते हैं, ये भी मैंने चाइना से मंगवाया था। इस कमरे के अंदर लगी हुई लाइटें चाइना से आई हुई हैं। ये जो माइक मैं यूज़ कर रहा हूँ ये भी मैंने चाइना से इंपोर्ट किया था। तो चाइना के अंदर काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको मैं यूज़ कर चुका हूँ और उनके साथ मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको वही वेबसाइट्स बताऊंगा जो कि अच्छे सामान शिप कर रही होती हैं, जो कि वेरीफाइड हैं, और ऐसी वेबसाइट्स को मैं इंक्लूड नहीं करूंगा जो कि मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता। इस वीडियो को मैंने कुछ पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है और मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पर क्लियर हो सके कि चाइना के थ्रू आप किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात आप लोगों को बता दूं कि इस तरह की वीडियोस जो है मैं रेगुलरली लेकर आता रहता हूं आप लोगों के लिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाइना की ऐसी कौन सी वेबसाइट्स हैं जो कि मैं आपको रिकमेंड करूंगा। इन वेबसाइट्स के अंदर सबसे पहले आ जाती है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस काफ़ी बड़ी वेबसाइट है, आप लोग जानते हैं, इसका नाम भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद मैं रिकमेंड करता हूँ gearbest.com, banggood.com, और फाइनली मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ tomtop.com। ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनको पर्सनली मैं खुद यूज़ कर चुका हूँ, और ये सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि मुकम्मल तौर पर वेरीफाइड हैं। और इनके अंदर अगर आप कोई चीज़ ऑर्डर करते हैं और वो चीज़ अगर आपको रिसीव नहीं भी होती तब भी आपके जो पैसे हैं वो मुकम्मल तौर पर सिक्योर रहते हैं और आपके जो पैसे हैं वो आपको रिटर्न कर दिए जाते हैं। वेबसाइट्स के बाद जो अगला सवाल मुझे देखने को मिल रहा होता है वो कस्टम चार्जेस का है। लोग ये पूछ रहे होते हैं कि अगर हम चाइना से कोई मोबाइल फोन मंगवाते हैं, कोई घड़ी मंगवाते हैं, तो उसके ऊपर कितना कस्टम चार्ज आ रहा होगा। कस्टम चार्ज वो पैसे होते हैं, वो टैक्स होता है जो कि आपकी गवर्नमेंट ले रही होती है, और ये काफ़ी ज़्यादा होता है नॉर्मली किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है और उसको आप बाय करके मंगवाते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कस्टम चार्ज आ रहा होता है। लेकिन जो चाइना की वेबसाइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सियानी हो गई हैं, और यही वजह है कि काफ़ी ऐसे टिप्स और ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप इस कस्टम चार्जेस से बच सकते हैं और आप अपने कस्टम चार्ज को लो से लो रख सकते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगवाते हैं जो 2000-3000 रुपए की है तो आपको नॉर्मली कोई भी कस्टम चार्ज पे करना नहीं पड़ रहा होता। आपकी जो प्रोडक्ट है वो डायरेक्टली आपके घर पे रिसीव हो जाती है और इसके अंदर कोई मसला नहीं आ रहा होता। लेकिन जैसे ही आप 6000 से ऊपर जाते हैं तो नॉर्मली आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा कस्टम चार्जेस लगने लग जाते हैं। अब चाइना की जो अच्छी वेबसाइट्स हैं वो आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही होती हैं कि वो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको शिप करने से पहले उनके ऊपर गिफ्ट लिख देती हैं। गिफ्ट का मतलब ये है कि वो प्रोडक्ट आपने बाय नहीं की बल्कि आपको गिफ्ट आई है, और जब भी कोई गिफ्ट आ रहा होता है तो उसके ऊपर जो बिजनेस का कस्टम चार्ज है वो नहीं पड़ रहा होता। और यही वजह है कि अगर आप कोई चीज़ गिफ्ट में हासिल करेंगे तो आपको कस्टम चार्जेस पे नहीं करने पड़ेंगे। अब जो मसला रह जाता है वो सबसे बड़ा मसला है मोबाइल फ़ोन का। मोबाइल फ़ोन आप गिफ्ट मंगवा रहे हैं, आपको कोई बंदा वैसे सेंड कर रहा है, उसके ऊपर कस्टम चार्जेस लाजमी हैं। और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप यूज मोबाइल फोन्स और कॉपी वर्जन के मोबाइल फोन्स नहीं मंगवा सकते। तो आप लोग अगर कभी भी ऑर्डर करने वाले हैं तो ये चीज़ देख लें कि आप पिन पैक, बॉक्स पैक मोबाइल फोन हासिल करें, और ये भी देख लें कि आप कोई भी कॉपी मोबाइल फोन ना मंगवा रहे हो। तो आप सैमसंग S6 की कॉपी, S7 की कॉपी वगैरह ना मंगवाइएगा क्योंकि उनको कस्टम वाले रोक लेते हैं और उनको हासिल करने का कोई तरीका नहीं होता। यहां पर एक और बात मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कोई भी कस्टम चार्ज जो कि आपको पड़ रहा होता है वो नॉर्मली उसी प्राइस की बेस पे पड़ रहा होता है जो कि आपके बॉक्स के ऊपर लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मोबाइल फोन मंगवाते हैं तो उसके ऊपर जो कस्टम चार्जेस हैं वो उतने ही पड़ रहे होंगे जितना उसके मोबाइल फोन के डब्बे के ऊपर लिखे हुए हैं। और अगर आप किसी ऐसी वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं जो कि वेरीफाइड है, जो कि मैंने आपको पहले बताई हैं, तो आप लोगों को नॉर्मली ये जो कस्टम चार्जेस हैं काफ़ी कम पड़ रहे होंगे। मैंने tomtop.com से ये कीबोर्ड ऑर्डर किया था। इस कीबोर्ड की जो प्राइस है वो 8000 रुपया है, लेकिन जब उस वेबसाइट ने मुझे ये कीबोर्ड शिप किया तो इसके बॉक्स के ऊपर इसकी प्राइस 500 रुपया लिख दी, और यही वजह थी कि मुझे इसके ऊपर कोई भी कस्टम चार्ज नहीं पड़ा। इसके अलावा जो वेबसाइट मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं वो नॉर्मली हमेशा आपके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर गिफ्ट लिख देती हैं, जिसकी वजह से आपको कस्टम चार्जेस काफ़ी हद तक बच जाते हैं। लेकिन अगर आप कोई मोबाइल फ़ोन शिप करते हैं तो वहाँ पर आपको कस्टम चार्जेस पड़ रहे होंगे, और अगर आप मोबाइल
मोबाइल फोन शिप कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप चाइना पोस्ट से कभी शिप ना करें। चाइना से जब भी आप कोई चीज मंगवाते हैं तो जैसे यहां पर पाकिस्तान में TCS है, DHL है, उसी तरह चाइना के अंदर काफी मशहूर है चाइना पोस्ट। और अगर आप कभी भी फ्री शिपिंग हासिल कर रहे होंगे तो नॉर्मली वो चाइना पोस्ट की होगी। चाइना पोस्ट वालों में मसला ये आ रहा होता है कि अगर आप मोबाइल फोन मंगवाते हैं तो कस्टम वाले उस मोबाइल फोन को रोक लेते हैं और उस मोबाइल फोन को हासिल करने के लिए आपको बाकायदा तौर पर कस्टम ऑफिस जाना पड़ता है, शनाख्ती कार्ड जमा करवाना पड़ता है, काफी लंबा प्रोसीजर है। और नॉर्मली उस एक मोबाइल फोन के लिए आपको इतना ज्यादा मसला आ रहा होता है कि बंदा कहता है यार आप मोबाइल फोन रखो, मैंने इसको कस्टम क्लियर नहीं करवाना। अगर आप कभी भी मोबाइल फोन को ऑर्डर कर रहे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिंगा पोस्ट को यूज करें या फिर आप DHL या FedEx वगैरह को यूज करें। ये थोड़ी महंगी होती हैं, आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ते हैं, लेकिन इनका फायदा ये होता है कि कस्टम के जितने भी मसाइल हैं वो सारे ये खुद हैंडल कर रही होती हैं और नॉर्मली आपको जो मोबाइल फोन है वो डायरेक्टली आपके घर पे रिसीव हो जाता है। आपकी जो ID कार्ड की कॉपी है और वो सब कुछ है वो आपको ईमेल के थ्रू इनको फॉरवर्ड करना पड़ता है और आपको अपने घर से निकलना नहीं पड़ता, आपको आपका जो मोबाइल फोन है वो आपके घर पर रिसीव हो जाता है। एक और सवाल जो कि मुझे इंपोर्ट के रिलेटेड अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि हमने चाइना की वेबसाइट को सिलेक्ट कर लिया है, हमें ये भी पता है कि हमने कौन सी प्रोडक्ट ऑर्डर करनी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम किस तरह पेमेंट कर सकते हैं। वेल, चाइना की वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करना बहुत आसान है। जिस तरह आप पाकिस्तान की किसी भी इंटरनेट वेबसाइट के ऊपर पेमेंट करते हैं उसी तरह आप चाइना की वेबसाइट के ऊपर भी पेमेंट कर सकते हैं। चाइना के लिए नॉर्मली आप अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का यूज कर सकते हैं। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो नॉर्मल हमारे डेबिट कार्ड होते हैं बैंकों के अंदर, उसके अंदर इंटरनेट सेशन जो होता है वो एक्टिव नहीं होता, जिसका मतलब ये है कि अगर आप उसके थ्रू इंटरनेट के ऊपर शॉपिंग करना चाहते हैं तो आपको पहले इंटरनेट सेशन को एक्टिव करवाना पड़ता है। उसका बड़ा आसान सा तरीका ये होता है कि आप अपने बैंक की हेल्पलाइन के ऊपर कॉल करें, वो आपसे आपका ID कार्ड नंबर और कुछ चीज़ें पूछते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और उसके बाद 1 घंटे के लिए आपका जो इंटरनेट का सेशन है वो एक्टिव कर दिया जाता है। उस 1 घंटे के दौरान आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग रेगुलरली ये काम करना चाहते हैं, आप लोग एक बड़े डीलर हैं या फिर आप लोग चाहते हैं कि आप अपने बैंक अकाउंट वाले डेबिट कार्ड को ना यूज करें, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि UBL विज कार्ड आता है, इसी तरह MCB की तरफ से भी एक कार्ड आता है, मुझे उसका एग्जैक्ट नाम नहीं याद। ये दोनों कार्ड्स का फायदा ये होता है कि ये प्रीपेड कार्ड्स हैं, जिसका मतलब ये है कि आप इनके अंदर 1000 रुपए का बैलेंस करवाएंगे और इनका जो इंटरनेट सेक्शन होता है वो नॉर्मली हमेशा ही एक्टिव होता है और इसके थ्रू आप उस 1000 रुपए की शॉपिंग कर सकेंगे। इसके साथ आपका कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं होगा, तो आपको ये टेंशन नहीं होगी कि आपके सारे पैसे ना चले जाएं। ये बहुत बड़ा इशू आ रहा होता है, लोग डर रहे होते हैं कि यार मैं इंटरनेट पे अपना क्रेडिट कार्ड लगाऊंगा तो मेरे बैंक अकाउंट में जितने पैसे पड़े हैं वो ना चले जाएं। UBL विज कार्ड का फायदा ये होगा कि आपने अगर 1000 रुपया लोड करवाया है तो वही 1000 रुपया आपके अकाउंट में मौजूद होगा और वही 1000 रुपया जो है उसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि जो मैंने यहाँ पर आपको वेबसाइट्स बताई हैं, इनके अंदर जो AliExpress.com है उसके अंदर डिफरेंट डीलर्स आ रहे होते हैं, तो आपने वहां पर रेटिंग चेक कर लेनी है। जिस डीलर की रेटिंग ज्यादा हो आपने उसी से ऑर्डर करना है। नॉर्मली लोग गलती ये कर देते हैं कि वो गंदे डीलर से ऑर्डर कर बैठते हैं और मसला आ जाता है। पर्सनली मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप AliExpress को छोड़ के बाकी जो वेबसाइट्स हैं उनके थ्रू ऑर्डर कर लें, क्योंकि वहां पर आपको पूरी जो वेबसाइट की सपोर्ट है वो देखने को मिलती है। इसके अलावा आपको मुकम्मल तौर पर ट्रैकिंग मिल रही होती है कि आपका प्रोडक्ट कहां पहुंच गया है, चाइना में किस जगह पर है, पाकिस्तान में कहां पहुंच गया है, और आप लोग ईजिली उस प्रोडक्ट को ट्रैक कर सकते हैं। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि आप चाइना से किस तरह इंपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता सकते हैं। अगर वो क्वेश्चन ज्यादा होंगे तो मैं वीडियो बना दूंगा, वरना वहीं पर कमेंट में आप लोगों को आंसर कर दूंगा। इसके अलावा अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की जो वीडियोस हैं वो मैं रेगुलरली लेकर आता रहता हूं। सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर कहीं पर मेरा फेस आ रहा होगा, वीडियो के बिल्कुल नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आ रहा होगा, उसके साथ एक बेल का निशान आ रहा होगा। अगर आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो अपलोड होगी आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इसको और ज्यादा व्यूज मिल सकें। और अगर आप लोगों के दिमाग में कोई भी बात हो, सजेशन हो या कमेंट्स हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।